जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1 और श्लोक 2 से समझाने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने पहले ही श्लोक 1 पे वीडियो बना दी है। अगर आपको शुरू से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं पूरी भागवत गीता के वीडियोस अपलोड करूँगा इसी चैनल पर। इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं युद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंहर्य राजा वचनम आब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। दोस्तों, अब मैं इसका आपको तात्पर्य बताऊंगा, जैसा कि भागवत गीता में लिखा हुआ है। ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ। तात्पर्य, जैसा कि आप सबको पता है, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महिति चमोम व्यूधाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। दोस्तों, अब इस वाक्य का तात्पर्य, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों की गिनती करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने वह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो दोस्तों, इन दोनों श्लोकों में सीखने वाली बात यह है कि राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य मित्र थे, लेकिन किसी झगड़े की वजह से वे दुश्मन बन चुके थे। इसलिए द्रुपद ने द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए यज्ञ किया, जिसमें उसे ऐसा पुत्र मिला
जो द्रोणाचार्य को मार सकता है। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि ये बात द्रोणाचार्य को भी पता थी। फिर भी जब राजा द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास सीखने आया तो उन्होंने उसे सिखाने से मना नहीं किया, बल्कि द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को अपने सारे सैनिक रहस्य भी प्रदान किए। यहाँ पे सीखने वाली बात यह है दोस्तों, आपको अपना कर्तव्य निभाना है बिना किसी मोह लोभ में आए हुए। अब ये द्रोणाचार्य का विश्वास था कि धृष्टद्युम्न उन्हें नहीं मार सकता, या फिर उन्होंने सिर्फ अपना गुरु होने का कर्तव्य निभाया। आप हमें ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब दोस्तों, आखिरी वार्तालाप। इस वीडियो में मैंने 2 श्लोकों को समझाया है। अगर हमसे समझाने में कोई भी गलती या भूल हुई हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके मन में प्रश्न हो भागवत गीता को लेकर तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। हमें आपके प्रश्न का उत्तर देने में खुशी होगी। और दोस्तों, मेरे साथ कमेंट्स में प्रेम से बोलिए राधे राधे।